मित्रों, जब दुर्योधन को कर्ण और कुंती के बारे में सच मालूम हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। उसने सोचा, मैंने जीवन भर जिसे अपना सबसे बड़ा सहारा माना वह असल में मेरे दुश्मनों का सगा भाई है। यही रहस्य छिपा है महाभारत की उस घटना में जब दुर्योधन को पता चला कि कर्ण असल में पांडवों की माता कुंती का पुत्र है। इस रहस्य ने न सिर्फ दुर्योधन की सोच बदल दी बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा तक तय कर दी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दुर्योधन को यह सच्चाई पता चली और उस समय भीष्म पितामह से क्या वार्तालाप हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें जिससे यह जानकारी औरों को भी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह कथा महाभारत में उस समय की है जब कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से पहले, जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हुए थे। महाभारत के इस महासंग्राम में हर कोई जानता था कि कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा सहारा है। दुर्योधन ने उसे राजा बनाया, सम्मान दिया और कदम कदम पर अपना सच्चा मित्र माना। लेकिन इसी समय एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जिसने दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसका दी। कहते हैं, युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलने का निर्णय लिया। उसने कर्ण को अपना पुत्र होने की सच्चाई बताई और उससे अनुरोध किया कि वह पांडवों का साथ दे। और यही बातचीत धीरे धीरे राजमहल पहुंची और दुर्योधन के कानों में भी पड़ी। जरा सोचिए, जिस कर्ण को उसने अपना भाई जैसा माना वही उसके असली शत्रु पांडवों का सगा भाई निकला। यह खबर दुर्योधन के दिल में तूफान मचाने वाली थी। जैसे ही दुर्योधन को खबर मिली कि कर्ण कुंती का पुत्र है, उसके मन में बवंडर खड़ा हो गया। उसे लगा मानो उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका सबसे बड़ा वफादार साथी अचानक पांडवों के खेमे का हिस्सा निकल आया। वह रात भर चैन से सो नहीं पाया। मन ही मन सोचता रहा कि अगर कर्ण पांडवों का सगा भाई है तो क्या युद्ध में मेरा साथ छोड़ देगा? क्या अब तक की उसकी निष्ठा केवल दिखावा थी? लेकिन दिल की गहराई में दुर्योधन जानता था कि कर्ण ने हमेशा उसके लिए तलवार उठाई है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। वह यही उलझन लेकर वह अगली सुबह भीष्म पितामह के पास पहुंचा। भीष्म, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे, वही दुर्योधन की इस उलझन को सुलझा सकते थे। दुर्योधन भारी कदमों से भीष्म पिता के पास पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध, दुख और अविश्वास का तूफान साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने पितामह को प्रणाम किया, बिना देर किए बोला, पितामह, यह कैसी चाल है? आपने तो कहा था कि पांडव 5 हैं, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि उनका छठा भाई भी है और वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण है। भीष्म पितामह गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, यह सच है। कर्ण वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है जो सूर्य के वरदान से उत्पन्न हुआ था। यह सुनकर दुर्योधन का चेहरा सख्त हो गया। उसके मन में सवालों का ज्वालामुखी उठ पड़ा। तो क्या सच्चाई बताने से पहले उसे तैयार कर रहे हैं? भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बेचैनी को महसूस किया और धीमे स्वर में बोला, दुर्योधन, घबराओ मत। कर्ण भले ही कुंती का पुत्र है पर उसने हमेशा तुम्हें अपना ही मित्र और राजा माना है। याद रखो, कर्ण ने कुंती से भी यही कहा था कि वह पांडवों का साथ नहीं देगा, वह केवल तुम्हारे लिए ही लड़ेगा। दुर्योधन चौंक उठा। तो क्या कर्ण ने अपनी मां तक को ठुकरा दिया? भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि कर्ण का जीवन अपमान और तिरस्कार से बीता है। जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर नीचा दिखा रही थी, तब केवल तुमने उसका साथ दिया था। यही कारण है कि उसकी निष्ठा तुम्हारे प्रति अटूट है। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों में एक अलग ही चमक लौट आई, लेकिन उसके मन में एक और सवाल कौंधा, अगर कर्ण पांडवों का भाई है तो धर्म किसका साथ देगा? भीष्म पितामह ने दुर्योधन की आंखों में झांकते हुए कहा, धर्म का सवाल बड़ा गहरा है दुर्योधन। पांडव 5 हों या 6, सत्य हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा रहेगा। और याद रखो, युद्ध में जीत केवल सत्य या असत्य से नहीं होती बल्कि संकल्प और साहस से होती है।
दुर्योधन कुछ पल खामोश रहा। फिर उसके मन में एक और बात गूंज रही थी, अगर धर्म पांडवों के साथ है तो क्या मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? भीष्म आगे बोले, कर्ण की निष्ठा तुम्हारे लिए शक्ति है, पर उसकी असली पहचान तुम्हारे लिए चुनौती भी है। वह पांडवों का खून है, पर उनका सहारा नहीं। यह द्वंद्व महाभारत की लड़ाई को और भी भयानक बना देगा। दुर्योधन की आंखों में अब सवाल नहीं, बल्कि युद्ध का जुनून साफ झलकने लगा। दुर्योधन ने गहरी सांस ली और पितामह से बोला, अगर कर्ण पांडवों का खून है तो इसका मतलब यह है कि मेरे शत्रुओं की शक्ति मेरी सोच से भी ज्यादा है। पर पितामह, क्या यह मेरा दुर्भाग्य नहीं कि मैं जिसे अपना सबसे बड़ा साथी मानता था वो असल में मेरे दुश्मनों का भाई निकला? भीष्म ने शांत स्वर से उत्तर दिया, नहीं दुर्योधन, इसे दुर्भाग्य मत समझो। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। याद रखो, कर्ण ने अपना खून का रिश्ता छोड़कर तुम्हें चुना है, और कभी कभी मित्रता का बंधन खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। यह सुनकर दुर्योधन की आंखें भर आईं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कर्ण केवल उसका सहयोगी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। अब दुर्योधन का संकल्प और भी मजबूत हो गया, चाहे धर्म पांडवों के साथ हो और कर्ण मेरे साथ है। भीष्म पितामह ने फिर धीरे से कहा, लेकिन दुर्योधन, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कर्ण जितना वीर है उतना ही अभिमानी भी है। उसका क्रोध और उसका श्राप ही उसके पतन का कारण बनेगा। चाहे वो तुम्हारा साथ निभाए, लेकिन नियति से कोई नहीं बच सकता। दुर्योधन ने चौंक कर बोला, कौन सा श्राप पितामह? भीष्म ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, कर्ण को परशुराम ने श्राप दिया था कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह सुनकर दुर्योधन गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आ गया कि कर्ण जितना बड़ा वरदान है वह उतना ही बड़ा जोखिम भी है। फिर भी उसके दिल ने कहा, कर्ण की कमजोरी चाहे जो हो, उसका साथ मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। भीष्म पितामह ने आगे कहा, दुर्योधन, इतिहास गवाह है कि जब भी मित्रता सच्ची होती है तो वह किसी भी युद्ध का स्वरूप बदल देती है। कर्ण ने भले ही अपना खून पांडवों को साझा किया हो, लेकिन अपनी आत्मा तुम्हें समर्पित कर दी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्योधन ने दृढ़ स्वर में कहा, पितामह, अगर धर्म पांडवों के साथ है तो क्या हुआ, मेरे पास कर्ण है, और जब तक वो मेरे साथ है मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं इस मित्रता पर अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। भीष्म ने सिर झुका लिया, मानो आने वाली नियति को पहले ही देख रहे हों। उन्हें पता था कि युद्ध में केवल वीरता ही नहीं, बल्कि भाग्य भी निर्णायक भूमिका निभाता है। दुर्योधन का हृदय अब पूरी तरह कर्ण के विश्वास से बन चुका था। यही वो रहस्य जिसने महाभारत के युद्ध में खामोशी से तूफान ला दिया। कर्ण का जन्म, पांडवों की मां कुंती से होना, और फिर भी उसकी निष्ठा पूरी तरह दुर्योधन के साथ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से बनते हैं। दुर्योधन ने समझ लिया कि असली शक्ति किसी भी नियम या जन्म में नहीं, बल्कि साथी की वफादारी और अपने निर्णय में होती है। और भीष्म पितामह का यह वार्तालाप इस सत्य को और भी गहरा करता है कि कभी कभी मित्रता धर्म से भी ऊपर होती है। अगर हम अपनी जिंदगी में सही मित्र चुनें तो कितनी भी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। यही महाभारत का असली संदेश है। जय श्री कृष्ण।